Hello bachcho, let's read the question. The following acids have been arranged in the order of decreasing acid strength. Identify the correct order. हम ClOH first, BrOH2, IOH3. So क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें ये कंपाउंड गिवन है ClOH, BrOH एंड IOH. ये सब हैलोजन के हाइड्रो ऑक्साइड है. हमें बताना है कि इनका डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपाउंड है. पहले हमारे पास क्लोरीन का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि है फर्स्ट, दूसरा है हमारे पास ब्रोमीन का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि है सेकेंड, और तीसरा है हमारे पास आयोडीन का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि हो गया हमारा थर्ड. नाउ अगर आप यहां देखो तो जो हमारा कैटायन है वो है OH और जो एनायन है वो है हेलोजन ग्रुप. अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के पीछे के छुपे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नाउ हमें बताना था एसिडिक स्ट्रेंथ. होता क्या है, जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इट मींस कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा. अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिटेक्ट करें? इसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है. डाउन द ग्रुप अगर आप देखो इन हैलोजन या किसी भी ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप देखोगे तो साइज इंक्रीज करता है. और जैसा हम जानते हैं अगर साइज बढ़ता है तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है, जो कि हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो मैं इसे नीचे लिख देती हूं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा. ना कैटायन तो कॉमन था, हेलोजन में ही हमने देखना था. तो अगर हम साइज की बात करें तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, उससे ज्यादा ब्रोमीन और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा. अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब है जो जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा उससे कम होगा ब्रोमीन का और सबसे कम होगा आयोडीन का. नाउ अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सीक्वेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इट मींस कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ClOH का सबसे ज्यादा होगा जो कि है फर्स्ट. उसके बाद उससे कम जो होगा वो होगा BrOH का जो कि है सेकंड, एंड सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ IOH का जो कि है थर्ड. तो ये आया हमारा फाइनल सीक्वेंस. नो अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे किस ऑप्शन में गिवन है. फर्स्ट अगर हम ऑप्शन ए देखें तो इसमें फर्स्ट ClOH सबसे पहले है, उसके बाद BrOH है, फिर IOH है एसिडिक स्ट्रेंथ. और ये एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है जो हमने अपने कंक्लूजन में ले आया था. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.